मुझे ये किसी मेरे सीनियर ने बताया होता ऑफ not taking maths with bio, this was my biggest mistake. Everyone, welcome back to another new video of my channel. In this video I'll telling you the biggest mistake of my life of me not taking maths as a subsidiary subject in my class 12 board, and why you should keep maths along with bio. So लेट मी टेल यू ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ. मैंने क्लास 12 में बायो लिया था एंड आई रियली वॉन्टेड टू डू नीट, बट एज यू नो द करंट सिनेरियो 2025 में द पेपर वॉज एक्सट्रीमली हार्ड. 2026 में इट गॉट लीक्ड एंड री नीड हुआ एंड आई डोंट नो कि क्या उसका रिजल्ट होगा, क्योंकि इस बार भी टेलीग्राम बैन किया गया है. एंड आई डोंट नो, आई फील दैट देयर वाज समथिंग फिशी, क्योंकि 2 दिन पहले क्यों वो बैन किया गया. एंड बहुत सारा ऐसा न्यूज़ अभी आ रहा है लाइक फ्रॉम मोतीहारी, फ्रॉम मुजफ्फरपुर, देयर इज़ अ प्लेस इन बिहार, कि पेपर का सील खुला हुआ था. कुछ अदर गवर्नमेंट मेडिकल स्टूडेंट्स जो है नीट एस्पिरेंट के बदले उनका पेपर लिखने आए थे, एंड अ लॉट मोर. एंड दिस जस्ट मेक्स मी फील सुपर टेंस एंड पिस्ड ऑफ from the situation which is happening, and no government, no NDA is taking care of this. And अभी जो हेल्थ हो रखी है, मेंटल हेल्थ, नीट एस्पिरेंट इज एट द वेरी वर्स्ट कंडीशन. एंड अल्टीमेटली व्हेन वी थिंक ऑफ ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस ना, हमारे पास उतने ऑप्शंस नहीं होते. लाइक मोस्टली बायो के फील्ड में व्हाट यूल सी इज़ कि BSc करके या फिर बी फार्मा करके या बायोटेक्नोलॉजी करके आपको अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा प्लेसमेंट ऐसा नहीं मिलने वाला है. फॉर दैट यू हैव टू डू योर मास्टर्स और PG और PhD, और ऐसा रिसर्च वाले फील्ड में आपको जाना पड़ेगा. एंड इफ़ यू बिलोंग फ्रॉम अ फैमिली, मतलब नॉट वेरी मच वेल्दी फैमिली बेसिकली, अगर आप ऐसे फैमिली से बिलोंग करते हो और आपको अल्टीमेट आपका गोल है कि आपको जल्दी से जल्दी अर्न करना है, सो आप अगर आपका सिर्फ बायो है तो बायो के साथ आप नहीं कर सकते हो, बिकॉज आपके लिए कोई भी टेक्निकल फील्ड जिसमें इजी जॉब होता है वो आपके लिए अवेलेबल ही नहीं होगा. लाइक मैं अभी बीटेक के ऑप्शंस देख रही हूँ. आई ओनली हैव 2-3 ऑप्शंस लाइक फूड टेक्नोलॉजी एंड डेयरी टेक्नोलॉजी, जिसके बाद भी दे आर नॉट many jobs and placement option. And if you talk about agriculture, तो हाँ वहाँ जॉब है, प्राइवेट सेक्टर में है, गवर्नमेंट सेक्टर में भी है, बट फॉर दैट ऑल्सो आपको एक UPSC लेवल का एग्ज़ाम देना पड़ेगा. तो ये जो लूप है ये कभी एंड ही नहीं होता. एंड अल्टीमेटली आपको या तो रिसर्च में जाना होगा या तो टीचिंग में जाना होगा. अगर आपको ऐसा है कि मेरे 25 के बाद मुझे जॉब करना है और मेरे 5 ईयर्स के ग्रेजुएशन के बाद आई वांट अ गुड प्लेसमेंट, तो उतने ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है अनलेस एंड अनटिल यू आर वेरी गुड एट योर स्किल्स. दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि मोस्ट ऑफ द पीपल बोलते हैं कि बायो के साथ मैथ्स मत लो, बहुत हार्ड होगा, आप नहीं कर पाओगे. ठीक है, एटलीस्ट आप नहीं कर पाओगे, बट फिर भी बोर्ड्स है, एग्ज़ाम्स है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा. और वो डर, जो डंडा पड़ने का डर होता है ना सर पे, बिकॉज ऑफ विच आप पढ़ लोगे, एटलीस्ट आप पास कर लोगे, आपके पास मैथ्स होगा. बट आप उस चीज़ को एक ऐसे पर्सन से कंपेयर करो जिसके पास मैथ्स नहीं है, उसने बहुत अच्छा 12th में स्कोर किया, बट उसका क्या फ़ायदा. 12th के मार्क्स से आपका एडमिशन हो रहा है कहीं, ओके, अनलेस एंड अनटिल आपको प्राइवेट कॉलेज में जाना है जहाँ पे 12th का मार्क्स देखा जाता है, उसके अलावा कहीं पे भी आपको एडमिशन मिल रहा है, नो. आपका बस इतना देखा जा रहा है कि आपको 75% हुआ है या नहीं, उसके अलावा तो कोई कुछ नहीं देख रहा, आपसे कोई पूछ भी नहीं रहा आपने कितना किस सब्जेक्ट में स्कोर किया. तो हाँ, आपको थोड़ा स्ट्रगल होगा, आपको एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा. आपने मैथ्स भी साइड में लिया है बायो के, बट उसके बाद एटलीस्ट आप इस टेंशन में तो नहीं होंगे कि अगर नीट नहीं हुआ तो आगे क्या. क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की नीट को परस्यू करते हैं और उसमें वो उस चीज़ को अचीव नहीं कर पाते, तो उनके पास उतना ऑप्शंस नहीं होता है. सो बिकॉज ऑफ विच आई एम टेलिंग यू दिस वॉज द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ माई लाइफ. मुझे अभी इंजीनियरिंग करना है, मुझे एक ऐसे फील्ड में जाना है, बट मेरे पास ऑप्शंस ही नहीं है. मतलब ऑप्शंस बहुत लिमिटेड है. रिसर्च फील्ड में करना है आपको, MBA करना होगा, PhD करना होगा, तभी आपका कुछ हो सकता है, या फिर आप अब्रॉड जाओ एंड ऑल दो स्टफ. एंड ऑनेस्टली एक बीइंग फ्रॉम अ एवरेज मिडिल क्लास फैमिली, ये उतना फिजिबल नहीं होता है. एंड व्हेन यू सी योर पेरेंट्स ग्रो ओल्डर और आपको उनके लिए कुछ करना होता है,
एंड एट दैट टाइम आप ये नहीं सोच सकते कि आपको अब आगे भी पढ़ना है, क्योंकि आपको उस टाइम आपके दिमाग में होता है कि आपको स्टार्ट करना है अर्निंग एज सून एज पॉसिबल. सो फॉर पीपल लाइक दोज, प्लीज़ प्लीज़ इट्स अ जेन्युइन रिक्वेस्ट कि आप दूसरों की बात मत सुनो कि ये हार्ड होगा, ये क्या होगा, वो मत सुनो. आप मैथ्स को भी रखो, क्योंकि 10 तक तो मैथ्स था ना. हाँ, 10 से बहुत हार्ड हो जाता है सारे सब्जेक्ट, बट एटलीस्ट आपके पास एक सेफर ऑप्शन होगा देन बीइंग इन अ सिचुएशन जहाँ पे आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है. सो दिस वॉज माई बिगेस्ट मिस्टेक एंड आई डोंट नो कि आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है. वी ऑल आर वेटिंग फॉर दैट नीट रिजल्ट टू कम एंड आई जस्ट होप कि वो अच्छा है. एंड ऑल द बेस्ट टू यू ऑल जिन्होंने भी इस साल नीट दिया है, री नीट दिया है. एंड प्लीज़ हाईली रिक्वेस्ट फ्रॉम दोज हु आर इन 10th, और अभी भी अगर आपके पास ऑप्शन है टू ऐड मैथ्स एज अ सप्लीमेंट्री, और अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है और आप 12th के बाद अगर एक साल का ड्रॉप लेना का सोच रहे हो, तो प्लीज़ अपने आप को NIOS में इनरोल कर लो, विच इज़ अ बोर्ड क्रिएटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओनली. आप उसके थ्रू ऑप्शनल मैथ्स लेके एग्ज़ाम दो ताकि आपके पास एक ऑप्शन हो. मुझे जब तक ये रियलाइज़ हुआ इट वॉज टू लेट, सो आई कुडंट डू एनी थिंग इन दैट. बट आई रिक्वेस्ट यू ऑल ऑफ़ यू, अगर आपके पास ये ऑप्शन है प्लीज़ गो थ्रू दैट. आप अपने सीनियर से पूछो, वो भी आपको यही सजेस्ट करेंगे. एंड प्लीज़ थिंक माइंडफुल स्ट्रीम चूज़ करने के टाइम में. एंड येस, यही था मेरा स्टोरी. दैट्स व्हाट आई वांटेड यू टू कन्वे, या कि ये मिस्टेक आप मत करो जो मैंने किया है. सो दिस दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो. सी यू इन द नेक्स्ट वन. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय. And do subscribe to my channel, like this video and comment down below what new videos you want me to make. And अगर आपके मन में कुछ भी हो, the comment section is all yours. You can keep your heart out. I'll be more than happy to read that and help you and motivate you. So yes, till then take care and bye bye. Be safe, be healthy and always smile. Bye.